हेलो बच्चों, एवीएस की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिजिक्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इससे पहले ऑलरेडी 3 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए जा चुके हैं। आपने वीडियो देख लिया होगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसके सॉल्यूशन में कोई प्रॉब्लम है तो आप टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, जो बच्चे CUET की प्रिपरेशन आपके साथ कर रहे हैं उनके साथ वीडियो शेयर कर दीजिए और चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, स्केलर क्वांटिटी इज। स्केलर क्वांटिटी इज यानी कि अदिश राशि है। इनमें से बताना है कि कौन सी हमारी अदिश राशि है। हमें यह पता होना चाहिए कि अदिश राशि होती क्या है। तो अगर स्केलर क्वांटिटी की बात है, स्केलर क्वांटिटी की बात है तो इसमें केवल मैग्नीट्यूड आपको दिया होता है। इसमें केवल और केवल क्या, मैग्नीट्यूड दिया होता है। स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड दिया होता है। लेकिन अगर बात वेक्टर क्वांटिटी की हो तो इसमें मैग्नीट्यूड के साथ आपकी डायरेक्शन दी होती है। समझे? स्केलर क्वांटिटी में केवल और केवल मैग्नीट्यूड, लेकिन अगर बात वेक्टर क्वांटिटी की हो तो मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन दिया होता है। अब हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शंस हमारे क्या हैं? वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, टेम्परेचर एंड मोमेंटम। अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर में केवल और केवल आपका मैग्नीट्यूड दिया होता है। बाकी वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और मोमेंटम में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों दी होती है। यानी कि हमारा आंसर जो होगा वो होगा टेम्परेचर होगा। ठीक है, चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। इसमें देखिए क्या दिया हुआ है। फोर्स दिया हुआ है और एक बिंदु दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। क्या है कि एक बल F बराबर -3I कैप प्लस J कैप प्लस 5K कैप जो बिंदु वेक्टर R बराबर 7I कैप प्लस 3J कैप प्लस K कैप पर कार्यरत है, इसमें उत्पन्न होने वाला आघूर्ण होगा। हमें क्या निकालना है? टॉर्क। ठीक है, हमें टॉर्क निकालना है। फोर्स दिया हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला जो होता है टाउ बराबर वेक्टर R क्रॉस वेक्टर F। वेक्टर R की वैल्यू क्या है? 7I। लिख लेते हैं हम 7I प्लस 3J प्लस K क्रॉस F की वैल्यू कितनी दी हुई है? F की वैल्यू है -3I प्लस J प्लस 5K। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। लिख लेते हैं कैप I कैप J कैप K। I की वैल्यू कितनी थी? 7 और -3, तो 7 और -3। J की वैल्यू 3 एंड 1, तो हम 3 और 1 लिखेंगे। K की वैल्यू 1 और 5, तो हम 1 और 5 लिखेंगे। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जब हम I कैप लिखेंगे तो इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन, 15 - 1। इसी तरह माइनस J कैप, इसमें क्या होगा? 35 -3 यानी कि माइनस माइनस प्लस। प्लस में आपका क्या बचता है? K कैप। K कैप में क्या है? 7 -3 और 3 का 9 यानी कि माइनस माइनस प्लस। अब इसको जोड़ के इसकी वैल्यू लिखेंगे। 15 - 1
14 i कैप माइनस 38 j कैप प्लस 16 k कैप। चलिए हम आते हैं अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शन से मिलाइए ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा। आप समझ गए होंगे इसमें हमने क्या किया है। इसमें हमें टॉर्क निकालना था, फोर्स हमारा दिया हुआ है, पॉइंट आपका दिया हुआ है। फॉर्मूला आपका क्या होता है? टाउ बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर एफ। हमने वेक्टर आर की वैल्यू लिखी, वेक्टर एफ की वैल्यू लिखी, इसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद ये हमारा आया आंसर। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, एक बंदूक से एक गोली छोड़ी गई, गोली पर बल आपका ये फोर्स दिया हुआ है, जहां फोर्स क्या है? न्यूटन में है, और समय आपका सेकंड में है। जब बंदूक की नाल से गोली निकलती है तो गोली पर बल 0 है। इस पर औसत आवेग होगा, यानी हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है एवरेज इंपल्स। दिया क्या है आपका? दिया है आपका अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन, यानी कि आपका फोर्स दिया हुआ है। फिर एफ फोर्स आपका न्यूटन में है। चलिए आगे आते हैं। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। देखिए आपका फोर्स जो दिया हुआ है वो टाइम में दिया हुआ है। चलिए हम लिखते हैं F बराबर 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t। क्वेश्चन में बोला क्या गया है? व्हेन बुलेट लीव्स बैरल, व्हेन बुलेट लीव्स बैरल, फोर्स आपका है कितना है? 0। अगर फोर्स 0 है तो ये वैल्यू हम उठा के यहां पर पुट करेंगे, यानी हमारी वैल्यू हो जाएगी 0 बराबर 600 माइनस 2 इंटू 10⁵ t। चलिए यहां से हम टाइम निकालते हैं। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 10⁵ t इक्वल 600, यानी कि t बराबर 600/2 इंटू 10⁵, यानी कि t की वैल्यू आपकी जो निकल के आएगी वो आएगी 3 इंटू 10⁻³ ये आपका टाइम निकल के आया है, पहले टाइम। चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन पूछ क्या रहा है? एवरेज इंपल्स। एवरेज इंपल्स का मतलब है I बराबर F इंटू dt। अगर हम इंटीग्रेट कर दें विथ टाइम के रिस्पेक्ट में तो हमारा इंपल्स निकल के आ जाएगा। टाइम आपको पता है 0 से कितना हुआ है? 3 इंटू 10⁻⁻3, यानी कि जो आपकी लोअर लिमिट है वो हो जाएगी 0, अपर लिमिट 3 इंटू 10⁻⁻3। चलिए यहां पर हम क्या करेंगे? F की वैल्यू रखेंगे 600 माइनस 2 इंटू 10⁵t। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं, आप लिमिट लिख लीजिए पहले तो, फिर 600, यहां देखिए आपका लगेगा क्या? dt, 600 dt माइनस 0, अपर लिमिट 3 इंटू 10⁻⁻3, 2 इंटू 10⁵t ऑफ dt। चलिए यहां आपकी वैल्यू हो जाएगी 600 ब्रैकेट में t। आप जब विद रिस्पेक्ट टू t इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपका आएगा क्या? t। आप लिमिट लिख लीजिए। ठीक है, यहां पर आपका हो जाएगा 2 इंटू 10⁵, t का इंटीग्रेशन करेंगे ये हो जाएगा आपका t² अपॉन में 2। लिमिट लिखिए
3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे लिमिट रख के। 600 लिमिट की वैल्यू रखिए, ये आपकी हो जाएगी 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। यहां पर 2 इंटू 10 टू द पावर 5, टी स्क्वायर की जगह हम रखेंगे 3 इंटू, ये देखिए 10 है, 10 की पावर क्या है 5 है, टी स्क्वायर की जगह 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 होल स्क्वायर अपॉन में 2। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू जो आएगी निकल के वो आएगी 1.8 न्यूटन सेकेंड। ये आपको क्या निकल के आया है, एवरेज इंपल्स। इसकी वैल्यू देखिए, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसकी वैल्यू आएगी 1.8 और अगर हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो आएगी 0.9। जब इसको हम माइनस करेंगे तो ये आपकी वैल्यू आएगी निकल के 0.9 न्यूटन सेकेंड। यहाँ पे देखिए ये 10 की पावर माइनस 3 है। पूरे क्वेश्चन को फिर से एक बार देखते हैं। जब आपका फोर्स दिया हुआ है, व्हेन बुलेट लीव्स बैरल, आपका फोर्स कितना था, 0 था, हमने 0 पुट किया, 600 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर 5t। हमने यहां से क्या निकाला है, टाइम निकाला है। टाइम आपका निकल के कितना आया, 3 इंटू, टाइम आपका निकल के आया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। एफ इंटू डी टी क्या है, एवरेज इंपल्स है। एफ की वैल्यू हमने ये पुट करी है इंटू डी टी। चलिए, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। हमारे पास दो टर्म थे, हमने दोनों का इंटीग्रेट किया अलग अलग, हमारे पास ये t आया, ये क्या आया, टी स्क्वायर बाई 2। यहाँ पे हमने अपर लिमिट की वैल्यू रखी, अपर लिमिट की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। इसको हमने सॉल्व किया 1.8, इसको हमने सॉल्व किया 0.9। जब हमने इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आया 0.9 न्यूटन सेकेंड। चलिए, ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति एक गेंद को ऊर्ध्वाधर दिशा में 100 मीटर की ऊंचाई तक फेंक सकता है। वह गेंद को क्षैतिज दिशा में अधिकतम कितनी दूरी तक फेंक सकता है। हमें क्या यहां पर ज्ञात करना है, द ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। दिया क्या है, अ मैन कैन थ्रो अ बॉल 100 मीटर वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है, फॉर्मूला हमारा होता है आर मैक्स बराबर यू स्क्वायर अपॉन में जी। यू स्क्वायर की वैल्यू होती है 2gh, नीचे g, g से g कट जाएगा, बचेगा आपका क्या, 2h। अब हम जानते हैं कि मैन, एक व्यक्ति जो है वह गेंद को कितना फेंक रहा है, कैन थ्रो क्या कर रहा है, कैन थ्रो अ बॉल 100 मीटर्स। 100 मीटर्स यानी कि ऊंचाई आपको दी गई है, क्या है, वो है 100 मीटर्स। यहां पे वैल्यू हम पुट कर देंगे, ये आपका हो जाएगा 200 मीटर। आपकी ग्रेटेस्ट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस निकल के आई है कितनी, 200 मीटर। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। रेखीय संवेग के आघूर्ण को कहते हैं, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड, द मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम इज कॉल्ड। ऑप्शन हमारे हैं कपल, टार्क, इंपल्स, एंगुलर मोमेंटम। देखिए, अगर हम बात करें क्या, दो मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की, तो वो हमारा होता है क्या, एंगुलर मोमेंटम। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। ऑप्शन नंबर डी क्या सही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए, अगर हम फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है एल बराबर वेक्टर आर क्रॉस वेक्टर पी। इसको आप कहीं लिख लीजिए और नोट कर लीजिए। अगर किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन में प्रॉब्लम आ रही है या किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप टेलीग्राम पर शेयर करें या फिर हमारे साथ किसी भी तरीके से कमेंट करके शेयर करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, एक कार 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ पर 10 मीटर प्रति सेकंड की
नियत चाल से चल रही है। कार की छत से 1 मीटर लंबाई की एक हल्की दृढ़ छड़ के द्वारा एक साहुल लटकाया गया है। पथ से छड़ द्वारा बना कोण है। आपके ऑप्शन है। क्वेश्चन फिर से देखते हैं। अ कार इज मूविंग विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड along a circular path of radius 10 meter in horizontal plane. A plumb is suspended from the roof of the car with the help of a rigid light rod. रॉड की लेंथ दी गई है 1 मीटर। द एंगल सबटेंडेड बाय द रॉड फ्रॉम द पाथ इज। हमें क्या निकालना है? एंगल निकालना है जो कि सबटेंड किया गया है रॉड से फ्रॉम द पाथ। चलिए, जो हमें दिया गया है हम नोट करते हैं। हमें जो स्पीड दी गई है पहले हम वो लिखेंगे कि v बराबर t मीटर पर सेकेंड। आपको और क्या दिया गया है? आपको दिया गया है रेडियस। रेडियस क्या है? 10 मीटर। जब एंगल की बात करेगा तो यहां पे हमारा फॉर्मूला लगेगा tan थीटा बराबर v स्क्वायर अपॉन आर जी। जी क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। v की वैल्यू हमें दी गई है 10, यानी कि 10 का स्क्वायर। r की वैल्यू भी 10 दी गई है। यहां हम g की वैल्यू पुट करेंगे 10। चलिए, 10 स्क्वायर हो जाएगा आपका 100, नीचे भी 100, यह आपका कट जाएगा। यानी कि आपकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी tan थीटा बराबर 1। अगर tan थीटा बराबर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर आपका हो गया 45 डिग्री। हमें यही एंगल ही तो निकालना था। तो अब आते हैं हम अपने ऑप्शंस पर। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक केंद्रीय बल है। Which of the following is an example of a central force? अगर सेंट्रल फोर्स की बात करें तो सेंट्रल फोर्स के लिए कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, सेंट्रल फोर्स किस पे डिपेंड करता है? मैग्नीट्यूड पे। और मैग्नीट्यूड जो डिपेंड करता है वो आर यानी कि रेडियस पर। और रेडियस क्या है? आपकी है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। रेडियस क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो इन ऑप्शंस में हम देखेंगे तो केंद्रीय बल आपका होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा राइट आंसर होगा ए, ग्रेविटेशनल फोर्स। विस्कस फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये कोई भी केंद्रीय बल नहीं है। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, पृथ्वी के एक उपग्रह में से एक अंतरिक्ष यात्री एक तुला पर खड़ा है। तुला द्वारा दर्शाया गया उसका भार है। इन एन अर्थ सैटेलाइट द एस्ट्रोनॉट स्टैंड ऑन अ बैलेंस, हिज वेट इंडिकेट बाय द बैलेंसेस। तो उसका जो भार है, जो उसका वेट है, वो क्या दर्शा रहा है? हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अपने ऑप्शन से। हमारा ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मोर देन हिज वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ, लेस देन हिज वेट एज मेजर्ड ऑन अर्थ। तीसरा है इनफाइनाइट, चौथा है 0। तो हम कह सकते हैं, अगर हम ऑप्शंस अपने देखें, लेकिन हमें यह ध्यान देना होगा कि अगर भार यानी बैलेंस की बात हो रही है, अगर भार और बैलेंस की बात हो रही है तो ये कहीं ना कहीं प्रतिक्रियात्मक बल यानी कि रिएक्टिव फोर्स पर आपका डिपेंड करेगा। किस पर? रिएक्टिव फोर्स पर आपका डिपेंड करेगा। अगर प्रतिक्रियात्मक बल की बात है और अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के एक उपग्रह में है तो सीधी सी बात है कि रिएक्टिव फोर्स जो होगा वो कितना होगा? वो होगा 0। अगर रिएक्टिव फोर्स 0 है तो उसका भार जो होगा वो क्या होगा? 0। यानी ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी क्या है हमारा राइट आंसर। चलिए आते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम, ऑप्शन देखिए, वेस्ट टू ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, नॉर्थ टू साउथ,
साउथ टू नॉर्थ। अगर हम बात करें तो पृथ्वी, ये तो सबको पता होगा, बहुत पहले से आप पढ़ रहे होंगे 9th-10th से, कि पृथ्वी अपनी धुरी पर वेस्ट टू ईस्ट घूमती है। लेकिन हमें ध्यान क्या रखना है? हमें ध्यान रखना है कि पृथ्वी घूमती तो वेस्ट टू ईस्ट है, लेकिन एंटी क्लॉक वाइज, या फिर अगर लिख के आ जाए काउंटर क्लॉक वाइज, तो आपके दोनों के दोनों ऑप्शन सही होंगे। तो हमें याद रखना होगा कि वेस्ट टू ईस्ट घूमती है पृथ्वी और एंटी क्लॉकवाइज घूमती है। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी तरल का क्रांतिक वेग जिस राशि से संबंधित नहीं होता है, क्रिटिकल वेलोसिटी ऑफ लिक्विड मे नॉट पॉसिबल बी रिलेटेड टू। अब ये कह रहा है कि अगर क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड नहीं करता है, आपके 4 ऑप्शन हैं। हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला होता है V बराबर K ईटा रो R। K क्या है? K आपका है रेनॉल्ड नंबर, ठीक है। R तो पता ही होगा आपको, रेडियस है। चलिए आते हैं अपने ऑप्शंस पे। अगर हमें फॉर्मूला पता है तो हम आराम से इसमें से जो भी गलत है वो बता सकते हैं। दिया क्या है? रेडियस ऑफ ट्यूब, ये आपको पता है कि रेडियस ऑफ ट्यूब आपकी दी हुई है। दूसरा ऑप्शन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, रो क्या यहां पे दिखा रहा है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अगला ऑप्शन कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अगर कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी की बात करें तो यहां पर ईटा आपका दिया हुआ है। अगला ऑप्शन है मास ऑफ लिक्विड। क्या यहां कहीं भी मास ऑफ लिक्विड आपको दिख रहा है? अगर नहीं दिख रहा है तो इसका मतलब हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो ऑप्शन गलत है वही ऑप्शन यहां पर सही है। चलिए, ये थे हमारे आज के 10 क्वेश्चन। आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आप कमेंट करिए या फिर टेलीग्राम पर आकर हमारे साथ शेयर करिए। आपको टेलीग्राम पर इन क्वेश्चन का PDF भी प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगर किसी भी सब्जेक्ट या फिर किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो जरूर से जरूर हमारे साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक कर दें और जो बच्चे CUET की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं उनके साथ शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।